Good morning, good afternoon, good evening, students. Yesterday's video we have discussed about the industrial sector on the eve of independence और आज अपन उसको आगे कंटिन्यूएशन में रखेंगे उसका सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स दैट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. ब्लीक ग्रोथ को अपन नोशनल भी कह सकते हैं या स्लो ग्रोथ भी कह सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज का स्टूडेंट्स. सी इसके चार पॉइंट्स है. पहला है लॉप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, थर्ड है लिमिटेड area of operation of the public sector, and fourth is lower contribution to the GDP. See, lopsided growth का मतलब होता है अनबैलेंस स्टूडेंट्स. एक तरफ बहुत ज्यादा डेवलप है स्टूडेंट और बिल्कुल भी दूसरे सेक्टर्स डेवलप नहीं है. लाइक एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी. सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इंडिया के अंदर न के बराबर थे स्टूडेंट्स, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर न के बराबर थे तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी स्टूडेंट, स्लो ग्रोथ थी. मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर न के बराबर थी. ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया जो है फॉरेन के ऊपर डिपेंड रहे फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज या कैपिटल इक्विपमेंट्स के लिए. इट वाज जे.आर.डी. टाटा हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन द ईयर 1907. इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स के अंदर, मैच द कॉलम के अंदर, या टीचर आपसे पूछ लेगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी. तो इट वाज इन द ईयर 1907. इसको भी कह सकते हो स्टूडेंट्स. इसके अलावा मॉडर्न इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत और थी स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स. तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज सबसे पहले आई थी स्टूडेंट्स जो कॉटन और जूट थी स्टूडेंट्स, और वो भी इंडिया के अंदर वेस्टर्न पार्ट में गुजरात और महाराष्ट्र में डेवलप थी. while the jute mills were located in the we can say present Bangladesh and we can say Bengal students. इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स फैक्ट्रीज रह गई थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और बांग्लादेश जो है जो कि ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे पूरा प्रोडक्शन एरिया चला गया था स्टूडेंट्स. और इंडिया की जो मोनोपोली इंडस्ट्री थी जूट इंडस्ट्री वो भी पार्टीशन के कारण खत्म हो गई थी स्टूडेंट्स. तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी के बाद ही आई थी स्टूडेंट्स. तो ये पहला पॉइंट था कि इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ क्यों थी, क्योंकि पहला पॉइंट है लॉप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी इंडिया के अंदर न के बराबर थी स्टूडेंट्स. सी कैपिटल गुड्स के नाम पर ब्रिटिशर्स ने केवल रेलवेज वगैरह ही डेवलप करा, क्योंकि वो चीज वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स, उनको इंडिया के अंदर रेलवेज डेवलप करना ही पड़ा स्टूडेंट्स. तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई स्टूडेंट्स. लिमिटेड एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड रोल था, एंड दैट वाज इन रिलेशन टू रेलवेज स्टूडेंट्स, पावर जनरेशन, देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, पोर्ट्स डेवलपमेंट. सी कम्युनिकेशन इंडिया के अंदर आया था स्टूडेंट्स 1837 के अंदर. देन पावर जनरेशन इन्होंने डेवलप करा स्टूडेंट्स, रेलवेज डेवलप करा. कम्युनिकेशन डेवलप करने का एक मेन रीजन था कि हायर अथॉरिटी से डिसीजंस वगैरह इजीली ले सके. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट टेलीग्राम. स्टूडेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि टेलीग्राम क्या है. ये आपका ऐप वाला टेलीग्राम नहीं था स्टूडेंट्स. टेलीग्राम दैट इज वी कैन से पोस्टमैन लेके आता था, एक स्मॉल मैसेज लेके आता था स्टूडेंट्स, और घर पे आकर वो पोस्टमैन कह दे कि टेलीग्राम आया है तो घर वालों के हाथ पांव फूल जाते थे. द रीजन वाज दैट कोई जनरली ऐसा ही मैसेज होता था जिसमें किसी की डेथ की न्यूज होती थी स्टूडेंट्स. ये आप वो लोगों वाला टेलीग्राम नहीं है स्टूडेंट, मैं पहले बता रहा हूं. टेलीग्राम 2013 के अंदर ही स्टूडेंट्स बंद हो गया था, उसमें एक्चुअली शॉर्ट मैसेजेस आते थे स्टूडेंट्स. तो ये कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स ने डेवलप करा था फॉर टेकिंग द डिसीजन स्टूडेंट्स, कि कहीं अगर रिवोल्ट हो जाए तो डिसीजन क्या लेना है, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके लिए इंडिया के अंदर उन्होंने कम्युनिकेशन डेवलप करा था स्टूडेंट्स. देन लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी स्टूडेंट्स. इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 16.6% था स्टूडेंट. तो इट वाज वेरी लो स्टूडेंट्स. अगर आप नोट करोगे स्टूडेंट्स जो एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उसमें इंडस्ट्रीज की कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर ज्यादा होती है स्टूडेंट्स. तो ये 4-5 पॉइंट है स्टूडेंट जिसको मिलकर अपन ने डिस्कस करा अबाउट द दैट इज वी कैन से ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं स्टूडेंट्स. एक तो लॉप साइडेड ग्रोथ. लॉप साइड का मतलब होता है स्टूडेंट अनबैलेंस ग्रोथ स्टूडेंट्स, कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज की थी ग्रोथ जो थी वो अनबैलेंस थी. एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा डिपेंड थे और इंडस्ट्रीज पे लोग कम डिपेंड थे स्टूडेंट्स. देन लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया के लोग जो है वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड रहे फॉर द वी कैन से कैपिटल गुड्स. ये तो यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स.
देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट है मेरे पास लिमिटेड एरिया ऑफ द पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट्स। सरकार का रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल केवल रेलवेज में था, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स। सी लास्ट क्लास में मैंने बताया था रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 के अंदर, फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में स्टूडेंट्स। एंड पहली ब्रिज जो थी जो एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है, इट वाज इन द वी कैन से 1854 स्टूडेंट्स। ब्रिटिशर्स ने रेलवे डेवलप करी थी ताकि जितने भी फॉरेन के फिनिश गुड्स आ रहे हैं वो गांव-गांव तक बेच सकें और वहां से रॉ मटेरियल लेके उनकी कंट्रीज को फीड कर सके स्टूडेंट। तो मेनली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बना रखा था स्टूडेंट्स। फीडर इकोनॉमी मतलब यहां से रॉ मटेरियल जाता था और वहां से फिनिश गुड्स आते थे स्टूडेंट्स। कल वाली क्लास में मैंने सुन ये भी बताया था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट है वो कैसे खत्म हो गए थे स्टूडेंट्स। So this is topic related to the industrial sector on the eve of independence. In the next video, I will upload related to the topic foreign trade students. Thank you students.